आत्म शरीर है। परमेश्वर को अपना गॉड एज पर्सनल स्पिरिट बॉडी। एक एक करके पॉइंट, ये गॉड हैज इट्स पर्सनल, गॉड हैज से पर्सनल स्पिरिट बॉडी। स्पिरिट बॉडी उसके लिए प्रूफ, वचन का प्रूफ। दानिएल 7 का 9 से 14। दानिएल 7 का 9 से 14। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने 14 तक ही पढ़ना। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हों और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हाँ, इधर में सिंहासन और उसमें लिखा हुआ बाल, उनके सामने से नदी जैसा बताई। इसमें मालूम होता है परमेश्वर को क्या है, एक पर्सनल स्पिरिट बॉडी है, एक व्यक्तिगत आत्मा शरीर है। दानियल 10 का 5 से 19। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाउस देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के से और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा। हाँ, देखिए अभी इधर में उनका शरीर का विवरण देखा है ना, और आप लिखते वक्त 19 तक लिखें ताकि आपको रेफरेंस के लिए। अभी पूरा वचन पढ़कर आपका समय हमको बहुत स्पीड में आगे जाना, तब भी खत्म होगा। तो आप वचन लिखते वक्त कितना तक लिखना? 5 दानियल 10 का 5 से 19, 10, 5 to 19। इधर में दोबारा 5 पढ़ो, दोबारा 5 पढ़ो। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए। हाँ, कौन सा वस्त्र? सन। हाँ हाँ, वस्त्र पहने हुए और उफाउस देश के कुंदन से कमर बांधे हुए। हाँ, कुंदन सोने से कंदर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। हाँ, एक पुरुष जैसा व्यक्ति खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान। उसका शरीर कैसा है? फिरोजा के समान। उसका मुख बिजली के समान। उनका मुख बिजली के समान। उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी। उसकी बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के से। बाहें और पांव चमकते हुए पीतल के समान। उसके वचनों का शब्द। बस। हाँ, तो इसे मालूम होता है परमेश्वर को क्या है, रूप है।
दूसरा ही हैज ए शेप, गॉड हैज ए शेप। शेप, शेप के लिए क्या बोल सकते हैं? आकार। यूहन्ना 5:37, यूहन्ना 5:37, जॉन 5:37। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। हाँ, तुमने उनका रूप देखा है, इसका मतलब उनका रूप है, शेप है। तीसरा, गॉड हैज ए फॉर्म। हैज ए फॉर्म। फिलिपी 2:5-7 तक। फॉर्म का मतलब स्वरूप। फॉर्म के लिए हिंदी में बोलो स्वरूप। हाँ, पढ़ो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में। जैसा मनुष्य का स्वरूप है वैसा परमेश्वर को भी स्वरूप है, शेप। नेक्स्ट, गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस इज लाइक मैन। इमेज एंड लाइकनेस ऑफ मैन, गॉड इमेज एंड लाइकनेस। उत्पत्ति 1:26, उत्पत्ति 1:26। गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस इज लाइक मैन। हाँ, पढ़ो 1:26 और 27। फिर परमेश्वर, उत्पत्ति 1:26 से हैं, स्वरूप और समानता। मनुष्य के समान परमेश्वर का स्वरूप और समानता। ऊपर का गॉड, वो स्वरूप लिख दिया ना। हाँ, गॉड्स इमेज एंड लाइकनेस। हाँ, पढ़िएगा 1:26 से 28 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इससे हमको मालूम होता है परमेश्वर का स्वरूप और समानता मनुष्य के समान है, क्योंकि मनुष्य को किसके समान बनाया? उनके स्वरूप। और तो परमेश्वर का स्वरूप हमारा स्वरूप के साथ मिलता जुलता है, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये बातें आपके अंदर, बाकी लोग, आप लोगों के अलावा जो बड़े बड़े ज्ञानी वाला सब क्या बोलता है? परमेश्वर कोई हवा है, कोई आग है, कोई रूप है ही नहीं, यूनिवर्सल माइंड है, यूनिवर्सल। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। ये क्यों ऐसा बोलता है? परमेश्वर तुम्हारे अंदर। आप दुनिया की 90% लोग क्या बोलता है? परमेश्वर बाहर कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो वो बातों में जाएगा तो फिर प्रकाशित वाक्य रह जाएगा, तो इसे प्रकाशित वाक्य लेने दो।
तो उसके लिए फिर जब आपको समय मिलेगा तो 1 हफ्ता का स्टडी फिर बाद में दे सकता है। ये बात भी आप लोगों को जानना जरूरी है। आजकल तो मैं जो निरंकारी और बाकी लोगों से उनको 2-3 सवाल में ही उनका पूरा खंडन कर देता हूं। खंडन करने के बाद फिर उनको कोई सवाल नहीं रहता। नहीं, बाइबल का उपदेश के सब नहीं। दूसरा, बाइबल लेकर के उन लोग से हम बात करते वक्त बाइबल लेकर बात नहीं करते हैं। उनसे बात करते वक्त बाइबल लेकर बात नहीं करते हैं। हाँ, उसमें जाना तो प्रकाशित वाक्य रह जाएगा। हैं, पहले प्रकाशित वाक्य बहुत बातें आप समझे। वो तो 1 हफ्ता का क्लास उसके लिए स्पेशल बाद में जब समय मिलेगा तो लेंगे। उन लोगों के वो भी जरूरी है। यूनिवर्सल माइंड, आजकल बहुत साइंसदान कैसा, परमेश्वर क्या है, वो बातें समझाने के लिए उनको हम उनके बातों से ही, उनके थियरी में से ही, बाइबल खोलकर नहीं, उनके बातों से हम आराम से उनको पकड़ सकता है। हाँ, 1 कोरिन्थी 11:7 भी पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 11:7 उसी के साथ का है। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। हाँ, परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। याकूब 3:9, याकूब 3:9। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य को किसके स्वरूप में उत्पन्न किया? परमेश्वर का। इसे मालूम होता है परमेश्वर को स्वरूप है। और परमेश्वर का शरीर का अंग है। He has bodily parts. He has bodily parts. Yes, bodily parts. इसके लिए हिंदी में क्या बोलेंगे? हैं? शारीरिक अंग, अलग अलग अंग। पढ़िएगा निर्गमन 33:23। निर्गमन 33:23, एक्सोडस 33:23। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा। हाँ, इससे मालूम होता है परमेश्वर का पीठ है। That is back part. Feet, back. हाँ, फिर उल्पत्ति 6:6। उल्पत्ति 6:6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। मन में, हार्ट। परमेश्वर को हार्ट भी है। क्या है? मन भी है, हवा नहीं। परमेश्वर को क्या है? हाँ, हार्ट। हार्ट, मन के लिए आप क्या लिखें? हार्ट। उल्पत्ति 8:21 भी पढ़िएगा। पीठ है, हार्ट है। हाँ, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। 8:21 उसमें परमेश्वर का हार्ट नहीं आया। पढ़ो, दोबारा पढ़ो।
अंग्रेजी में द लॉर्ड स्मेल द स्वीट सवर एंड द लॉर्ड सेड इन हिज हार्ट। और हिंदी में तोड़ पड़ो। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। सोचा, सोचा करके लिखा, लेकिन इंग्लिश में लिखते वक्त इंग्लिश में स्वीट सवर एंड द लॉर्ड सेड इन हिज हार्ट, परमेश्वर अपना मन में बोला। लॉर्ड सेड इन, तो आपका बाइबल में वो क्या शब्द नहीं है, हार्ट नहीं है। लिखो तो परमेश्वर अपना दिल में सोचा। आप मार्जिन में लिखो, बाइबल का मार्जिन में लिखो। पंजाबी में कैसा पढ़ो? अपना मन। अब हिंदी में छोड़ दिया है, पंजाबी में है अपना मन में। तो परमेश्वर को हाथ और अंगुलियां हैं। क्या है? परमेश्वर को हाथ और अंगुली। लिखो भजन संहिता 8 का 3 से 6। परमेश्वर भजन संहिता 8 का 3 से 6। साम 8:3-6। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तो इसलिए मालूम होता है परमेश्वर को अपना हाथ है। इब्रानी 1:10, हिब्रू 1:10। और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग तेरी हाथों की कारीगर है। तो परमेश्वर का हाथ है। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 7। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 7। रेवलेशन 5:1-7। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। दाहिने हाथ। अब ये हाथ दाहिने हाथ है तो बाएं हाथ भी होगा, एक हाथ नहीं। ठीक है ना? एक के 7 तक आप लिखो। उधर में दाहिने हाथ से नीचे पड़े तो हाथ से पुस्तक लिया, सब है। अच्छा, परमेश्वर को मुंह है, मुंह, माउथ, गॉड हैज माउथ। गिनती 12 का 8। गिनती 12 का 8। नंबर्स 12:8। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? आमने सामने हिंदी में उतना क्लियर नहीं लिखा है, दोबारा हिंदी में पढ़िएगा। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर। आमने सामने लिखा है। विथ हिम आई विल स्पीक माउथ टू माउथ। अंग्रेजी में क्या है? माउथ टू माउथ। आमने सामने का हिंदी में क्या है? अंग्रेजी में क्या है? माउथ टू माउथ। लिखो पंजाबी में क्या है? आमने सामने। तो इसलिए अंग्रेजी में क्या है? माउथ टू माउथ। आमने सामने वही मतलब वही है, मुंह से। तो परमेश्वर को मुंह भी है। अंग्रेजी में माउथ लिखा है करके बाइबल में लिखो। यूनानी में भी माउथ, आमने सामने, मुंह से बात करता हूं, माउथ टू माउथ। अंग्रेजी में क्या लिखा है? माउथ टू माउथ, मुंह से। और परमेश्वर को ओठ और जीव भी है। ओठ और जीव भी है। आइसिया 30 का 27।
ऐसा यशाया 30 का 27। प्रकाशित वाक्य पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है आप लोग हैं? 30 का 27। देखो यहोवा दूर से चला आता है, हाँ उसका प्रकोप भड़क उठा है, हाँ। और धुएं का बादल उठ रहा है। हाँ। उसके होंठ क्रोध से भरे हुए, उसके होठ, अभी लिप्स क्या है, क्रोध से भरे हुए हैं। हाँ और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान हाँ, है। देखो भाई, होठ भी है, जीभ भी है। मिल रहा है? कभी ऐसा सोचा था? हाँ नहीं, परमेश्वर परमेश्वर है, थोड़ा सा आइडिया मारते चलते थे, है ना? परमेश्वर का होठ और जीभ भी है। यस, गॉड लिप्स एंड टंग्स। परमेश्वर को अपना पाव है, फीट। एसेकिएल 1 का 27, एसेकिएल 1 का 27, एसेकिएल 127, एसेकिएल 1 का 27। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। एसेकिएल 127, पाव करके क्लियर नहीं लिखा है। इसके साथ दूसरा भी एक वचन, निर्गमन 24 का 10 पढ़िएगा। इसमें पाव बताया, लेकिन वो क्लियर और फुट का नहीं बताया। हाँ, 24 का 10। और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था। चरणों तले, लेकिन अंग्रेजी में बोलते समय में है, हाँ, 24:10। And I saw Israel, and there was under his feet as it were a paved work. उधर में फीट लिखा है। आप बोला यशाया 66 का 2 लिखो, हैं? हाँ, एसेकिएल 1 का 7 में। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी लिखे, एसेकिएल 1 का 7 में भी है, और यशाया 66 का 1, वो भी लिख दीजिएगा। 66 का 1। अच्छा, उसका आंख है, आंख है। पदसिदा 11 का 4, आंख है, आइस। साम 11:4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं। हाँ, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के संतान को देखते रहते हैं। पदसिदा 18 का 24। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। 18 का 24, साम 18:24 पढ़ रहा है। हैं? हाँ, देखता हूं मैं। तर्जुमा में थोड़ा सा गड़बड़ होने के कारण इन इज हाई साइड। हाँ, हिंदी में पढ़ो।
इंग्लिश में है। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे मैं देखता था। हाँ, वो शब्द लेकर, देखता था वो शब्द लेकर लिख दीजिएगा। पृथ्वी में दूसरा इतिहास 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और परमेश्वर को कान है। पद संहिता 18:6। पद संहिता 18:6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। हाँ, तो सुनी, तो कान होने के कारण सुना। और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। और उनके कानों में पड़। तो परमेश्वर को क्या है? सुना है, कान है। और उनको हेयर, बाल है, सिर है, मुंह है, आर्म्स, हाथ है, ये सब आप लोग पहले पढ़ा है। दानियल 7:9 से 14 वचन सिर्फ लिख के रखो समय बचाने के लिए। दानियल 7:9 से 14, दानियल 7:9-14, दानियल 10:5 से 19, दानियल 10:5 से 19, दानियल 10:5-19, प्रकाशित वाक्य 5 से 7, प्रकाशित 5:1-7, रेवलेशन 5:1-7, फिर प्रकाशित वाक्य 22:4 से 6, प्रकाशित वाक्य 22:4 से 6, रेवलेशन 22:4-6। तो परमेश्वर को कमर है, कमर। एसेकिएल 1:26 से 28 तक पढ़िएगा। एसेकिएल 1:26 से 28 तक। जो आकाश मंडल के उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर, कमर लिखा, उनके कमर से लेकर। और एसेकिएल 8:1 से 4 भी, एसेकिएल 8:1 से 4। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिये मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर से नीचे की ओर, कमर, उधर भी कमर है। क्यों? मैंने क्यों ये बात इतना बहुत लोग बोलते हैं मैं रोशनी देखा, वो परमेश्वर है। हिंदू लोग और बाकी लोग मेडिटेशन करने वाला कुछ देखता है। इन बातों को पूरा आपके सामने पूरा क्लियर कर रहा हूं। और दूसरा, परमेश्वर का बॉडीली प्रेजेंस, इसके लिए हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, शारीरिक प्रकट, बॉडीली प्रेजेंस। हाँ, दैहिक प्रकटीकरण। पढ़ेगा उल्पत्ति 3:8, उल्पत्ति 3:8, गॉड्स बॉडीली प्रेजेंस। उल्पत्ति 3:8 पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हाँ, और उसका शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ, इधर में देखते बॉडी उनका प्रकटीकरण दिखाई दिया।
उल्पत्ति 18 का 1 से 22। अठारह का 1 से 22। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ, इधर मैं स्वर्गदूत आया करके बताता है, लेकिन उसके आगे पढ़ते समय में एक बात क्लियर आता है। परमेश्वर बोलता है, उसका 17 पढ़िएगा। तब यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? और दूसरा भी, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। हाँ, इधर में यहोवा परमेश्वर शरीर में प्रकट होकर क्या किया? अब्राहम से बातें किया। लेकिन शरीर में प्रकट होते समय परमेश्वर अपना पूरा महिमा लेकर नहीं आया। अभी परमेश्वर he goes from place to place in a body like all other person. God goes from place to place in a body like all other person. परमेश्वर एक शरीर में बाकी लोगों की तरह एक जगह से दूसरा जगह जाता है। उल्पत्ति 3 का 8। परमेश्वर एक जगह से दूसरा जगह बाकी लोगों की तरह जाता है। उफान अभी चलाना शुरू करो। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और उसका 8 पढ़ो, दोबारा पढ़ो 8 का। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। वाटिका में फिरने का शब्द, अंग्रेजी में बाकी में, and they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day। तो ये परमेश्वर का चलने का आवाज, फिरने का चलने का बराबर है आवाज। अभी 11 का 5, उल्पत्ति 11 का 5। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। देखने के लिए यहोवा उतर आया। 18 का 1 से 5 तक। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। उधर में यहोवा प्रकट हुआ, पहले पढ़ा है उसका 22। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। 3 लोग आए थे, उसमें से एक कौन था? यहोवा। यहोवा अब्राहम के साथ रहा, बाकी 2 को किधर भेज दिया?
सोदोम गोमोरा। उसका 33, जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया। हाँ, बातें कर चुका और चला गया। उत्पत्ति 19 का 24, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। 32 का 24, 24 से 32, 32 का 24 से। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांग की नस को छुआ और याकूब की जांग की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मैं परमेश्वर से युद्ध करके क्या हो गया? तो उधर में लड़ने वाला कौन था? हाँ, परमेश्वर। और परमेश्वर का महिमा, नेक्स्ट परमेश्वर का महिमा, जकरिया 14 का 5। परमेश्वर का महिमा, अपीयरिंग ग्लोरी। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वे खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। अभी तीतोस 2 का 13। तीतोस 2 का 13। और उस धन ने आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहे। हाँ, परमेश्वर का महिमा। अभी परमेश्वर का आवाज, भजन संहिता 29, परमेश्वर की आवाज, यस वॉइस। वो तो आपको परमेश्वर का 29 पूरा, एक बार 29 पूरा लिखिएगा ना। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी, यहोवा की वाणी या यहोवा की आवाज, आगे बहुत है, 29वां अध्याय में बहुत जगह में लिखा है। अभी प्रकाश विभाग के 10 का 3 और 4 भी लिखे। प्रकाशित वाक्य 10 का 3 और 4। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। हाँ। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हाँ, यहोवा का शब्द गरजता है। परमेश्वर का श्वास है, श्वास। उत्पत्ति 2 का 7। उत्पत्ति 2 का 7 परमेश्वर का श्वास है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हाँ, जीवन का श्वास फूंक दिया, परमेश्वर का श्वास। और परमेश्वर का चेहरा है, चेहरा, काउंटेनेंस। भजन संहिता 11 का 7। भजन संहिता 11 का 7, चेहरा। क्योंकि यहोवा धर्मी है,
वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। दर्शन पाएंगे, सी हिज काउंटेनेंस। अंग्रेजी में उनका चेहरा देखेंगे। परमेश्वर कपड़ा पहनता है, ही वेयर्स क्लोथ्स। परमेश्वर कपड़ा पहनता है। दानियल 7 का 9 से 10। लेकिन हमारा जैसा इधर का क्या है, कॉटन और सिल्क कपड़ा नहीं। हाँ, दानियल 7 का 9 से। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला। हाँ, उधर में लिखा वस्त्र क्या है, तो परमेश्वर को वस्त्र है। 10 का 5 भी पढ़ो। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए। हाँ, शरण का वस्त्र पहने हुए। अभी एशिया 6 का 1। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से, वस्त्र की घेर, वस्त्र के घेर, महिमा का वस्त्र है, वस्त्र की घेर। ठीक है, परमेश्वर को वस्त्र है और परमेश्वर खाता है। हाँ, क्या है, परमेश्वर खाता है, ईट्स। उल्पत्ति 18 के 1 से 8 तक पढ़िएगा। परमेश्वर खाता है। अब्राहम ममरे के वांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ा, नीचे नीचे पढ़ा, एक बार पढ़ा। हाँ, हाँ, तो खाना लाया। हाँ, तब उसने देखा। हाँ, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू मुझ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि करे तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। नीचे। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सेया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। हाँ, वे क्या है, तो परमेश्वर खाना खाता भी है। ठीक है ना, परमेश्वर आराम करता है। उल्पत्ति 2 का 1 से 3। गॉड रेस्ट। यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। परमेश्वर क्या किया? विश्राम किया, रेस्ट। कुछ मिल रहा है आपको? हैं? परमेश्वर बड़ा शहर में, बड़ा मकान में रहता है। हाँ, यूहन्ना 14 का 1 से 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से पिता के घर, तो घर भी है, हैं? क्या क्या है? खाना खाता है, आराम करता है, हैं?
उनका घर भी है। इब्रानी 11 का 10 से 16। इब्रानी 11 का 10 से 16। हिब्रू 11 10 to 16। क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ओ नगर कौन है? रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना? परमेश्वर को हमारे जैसा दुख और जलन या गुस्सा करने वाला प्राण भी है। परमेश्वर को हमारे जैसा दुख और बाकी रहने वाला प्राण भी है। पढ़िएगा उल्पत्ति 6 का 6। उल्पत्ति 6 का 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। पछताया और खेदित हुआ। यहोवा को क्या आ गया? वो किसमें आता है? मनुष्य का सोल में। यहोवा को क्या आ गया? खेदित हुआ। पहला राजा 11 का 9। पहला राजा 11 का 9। फर्स्ट किंग 11:9। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। यहोवा को गुस्सा भी आता है। ठीक है, सुन रहा है? परमेश्वर प्यार ही सिर्फ नहीं, उनको क्या भी आता है। लव इज गॉड बोलने से परमेश्वर को क्या आता है? गुस्सा भी आता है। बहुत वचन है। परमेश्वर पछताता है, वो भी उल्पत्ति 6 का 6 में लिखा है। पछताया लिखा है उल्पत्ति 6 का 6। परमेश्वर रिपेंट, पछताया, वो भी लिखो। जलन भी रखता है। निर्गमन 20 का 5। निर्गमन 20 का 5। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर को जलन है तो हमारा जलन से क्या? आप हमारा जलन के बारे में क्यों बोलता है? परमेश्वर को जलन है, हमको भी जलन है। भाई मुझे भी जलन है। अगर जलन नहीं होता यहां तक आज नहीं पहुंचता। लेकिन आपका जलन और मेरा जलन और परमेश्वर का जलन में फर्क है। आपका जलन आपके लिए है, ठीक है ना? परमेश्वर के अंदर जलन भी है। परमेश्वर नफरत भी करता है। हाँ। नीति वचन 6 का 16। परमेश्वर के अंदर नफरत भी है। नीति वचन 6 का 16। प्रोवर्ब्स 6:16। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। वायर रखता है, नफरत के जगह में वायर। वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। हेट, हेट अंग्रेजी में हेट। परमेश्वर के अंदर वो गुण भी है। परमेश्वर प्यार है, वो कौन सा है? यूहन्ना 3 का 16। और परमेश्वर प्यार है। पहले यूहन्ना, हाँ पहले यूहन्ना 4 का 8 है। देखो हैं 4 का 8 पढ़ो। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, परमेश्वर को दया भी आता है। भजन संहिता 103 का 13। भजन 103 का 13।
जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हाँ, परमेश्वर के पास दया भी है। परमेश्वर संगति करता है। परमेश्वर क्या करता है? संगति। पहला यूहन्ना 1:1-7। पहला यूहन्ना 1:1-7। गॉड हैज फेलोशिप। परमेश्वर संगति करता है, फेलोशिप। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। सहभागी हो। फेलोशिप के लिए क्या बोलते हैं? सहभागी, संगति, सहभागी। हाँ। और हमारी ये सहभागिता हाँ। पिता के साथ हाँ। और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो पिता के साथ भी सहभागी। परमेश्वर क्या भी रखता है? सहभागी या संगति रखता है। हाँ, प्लेजर एंड डिलाइट। प्लेजर एंड डिलाइट, खुशी या आनंद। भजन संहिता 147:10। Psalm 147:10। भजन संहिता 147:10। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हाँ, परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न होता है। अभी परमेश्वर को शरीर के तौर पर बहुत बार देखा गया। परमेश्वर को शरीर के साथ में बहुत बार देखा। उत्पत्ति 18 अध्याय में कौन देखा है? अब्राहम। लिखो, उत्पत्ति 18 अध्याय। फिर उत्पत्ति 32 का 24 से 30 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 32 का 24 से 30 का। जेनेसिस 32:24-30। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। हाँ, ये भी आपने पढ़ा याकूब के साथ हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय पूरा उसमें। फिर उत्पत्ति 32 का 24 से 30 तक याकूब का अनुभव। निर्गमन 24 का 9 से 11। निर्गमन 24 का 9 से 11। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया और इस्राएल का परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। हाँ, इधर में परमेश्वर का दर्शन किया। योशुआ 5 का 13 से 15 तक। यहोशू 5 का 13 से 15 तक। यहोशू 5 का 13 से 15 तक। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। अब यहोवा का प्रधान नहीं था, बल्कि कौन था? वो यहोवा था।
पहले यहोवा की प्रधान की तरह खड़ा है। हाँ, अभी प्रेरितों 7:56, प्रेरितों 7:56। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, उधर भी स्टेफेनोस क्या कर रहा है? परमेश्वर को देख रहा है। अभी परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का सिंहासन, बैठने का सिंहासन, भजन संहिता 103:19। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। आप यहोवा अपना सिंहासन किधर किया है? स्वर्ग में स्थिर किया है। यसेकिएल 1:26 से 28 तक। यसेकिएल 1:26 से 28। जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का सा बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। हाँ, ठीक है, उधर भी सिंहासन दिखाई देता है। यसेकिएल 10:1 और 2। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है, उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। लिख दो। अभी मैंने आपको बहुत प्रूफ दिया, आपको अभी लिखने में आप थक गए। ये प्रूफ ढूंढने में मुझे कितना दिन लगे होंगे हैं? आपको लिखते लिखते आप क्या हो गया? थक गया। तो क्योंकि ये वचन मैं इसलिए ढूंढा है, बहुत लोग आजकल जो यीशु मसीह के लोग छोड़कर बाकी लोग सब क्या सोचता है? परमेश्वर कोई हवा है, कोई आवाज है, कोई ओम है, क्या है? और कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर तुम्हारे अंदर ही है, फिर बोलते कण कण में पत्ते पत्ते पर परमेश्वर है, कोई हवा है, कोई रोशनी है। तो मैंने आपको पूरा प्रूफ दिया, चलता चलता खाता पीता है, सब गुस्सा रखता है, जलन रखता है, सब बताया वाला है, जलने वाला है। तो लेकिन हमारे लिए प्यार से इतना झुक करके क्या करता है? हम परमेश्वर को कुछ बात मना भी सकता है, ठीक है ना? बाप होने के कारण हम कुछ बात भी क्या कर सकता है? मना भी सकता है। यह परमेश्वर हमारे साथ संगति भी रखता है, ये हमारा असली बाप है। लेकिन मना करता है बोलते हुए, लेकिन उनका रंग बदलता जाता है। कभी उनको देखकर इतना डर लगता है, आंख उठाने के लिए मौका क्या है? हिम्मत नहीं देखे, मतलब उनका उपस्थिति को देखकर कभी क्या करता है? रोते रोते पिताजी ये करना ही पड़ेगा, ऐसा बोल सकता है। उनका रूप को देखकर, सीरियसनेस को। मैं मेरे साथ रहने वालों को बताता हूं, मेरे साथ बात करने के पहले आकर मेरा चेहरा थोड़ा देख लो, मैं कैसा हूं, फिर बात करो। ये नहीं, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मैं सीरियस बात कहीं से प्रभु से बताऊं तो कोई आकर हाँ हूं हाँ चुनना शुरू कर देता, उस वक्त इतना दुख लगता है, पूरा डिस्टर्बेंस कर देता है। मेरा पत्नी क्या करते, हमेशा मैं उधमपुर में रहते वक्त पर्दा उठाकर देखेगा, मैं ऑफिस में बैठा हुआ तो कितने बार चाय लेकर कितना देर तक खड़ी रही, ठंडा होकर फिर चाय क्या करेगा? दोबारा गर्म करके लाएगा। देखिए उनको अंदर आने के लिए। अभी मैं अमेरिका में पिछले बार गए तो मैं अमेरिका अपना अब्राहम मैथ्यू के घर में था। उन्होंने कहीं नीचे बात करके आके चाय लेके आए, दरवाजा ऐसा क्लोज थोड़ा खोल के, तो उनको डर आ गया, फिर चले गए। दोबारा आया, फिर डर आ गया। मेरा पत्नी के बात बोल रहा हूं। तो हम परमेश्वर के हालत को ऐसा देख करके समझना है।
हम परमेश्वर के साथ मेरे पत्नी को क्यों डरा गया, मैं किसके साथ संगति कर रहा है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है। पर्दा में मैं कितने बार देखा, मैं बाद में फिर मैं बोलूँ आ जाओ, मैं चाय के लिए बोला, लेकिन आकर चाय आकर पर्दा देख कर अंदर आने के लिए मुश्किल होता है। मैं हम लोग ये बात भी परमेश्वर की उपस्थिति, आप नौजवान के लिए मैं बोल रहा हूं जो अभी शादी किया है, अभी शादी किया उसके लिए बोल रहा हूं। मैंने शादी करने के दूसरे दिन मेरा दूसरा हफ्ता ही होगा, मैं 2 हफ्ता ही रहा। दूसरा हफ्ता मैं कोडेक्का मेरा मिसेस एक ऑर्फनेज में काम करती थोड़ी देर के लिए, उधर में गए। मैं उधर में एक डाक बंगला में कमरा लिया हुआ था। मैं शादी करके दूसरा हफ्ता, मेरे ख्याल में चौथा दिन या होगा, चौथा दिन या 5वां दिन, तो उधर जाके तो मेरा पत्नी ऑफिस में गए, मैं उस डाक बंगला में कमरे में प्रार्थना कर रहा था, तो उन्होंने ऑफिस से वापस आ गए, लेकिन पत्नी को मेरे कमरे में आने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। कितना देर बाहर खड़ी रही, थोड़ा सा दरवाजा खोलकर। मैं किसमें बैठा हुआ था, प्रार्थना में बैठा हुआ था। उन्होंने बोला देखो आप, मैं उस वक्त सेवक नहीं था, कौन था, कुंडा में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। पत्नी को करीबन 1 घंटा 25 मिनट तक, 1 घंटा 25 मिनट तक क्या करना पड़ा, बाहर खड़ा रह, अंदर आ नहीं सका। क्यों? तो अभी से आपके ऊपर क्या प्रकट होना है, प्रभु का उपस्थिति। मेरा पत्नी की बात मेरा पत्नी से पूछ कर देख लो, बताएगी। बोला मैं आपके पास नसीब नहीं आ सका, मैं कांप गया। शादी होकर 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। तो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ चलना है। ये हमारा अंदर की आत्मा, ये हमारा प्राण, सोल, ये हमारा शरीर। अभी हमारा आत्मा में क्या क्या है, तो इसी मुताबिक हमारा विवेक किससे बनाना, इस वचन, बार बार वचन पढ़कर हमारा विवेक को क्या करना है। अगर वचन नहीं है तो आपका विवेक क्या होगा। आपने देखा होगा रोशनी आते ही हिंदू क्या करेंगे, आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी ऐसा नहीं किया तो उनको क्या होता है, क्योंकि उनका विवेक में ऐसा उनको भर दिया गया। अभी गाड़ी चलाते जा रहा है, कई मंदिर देखा तो मैंने देखा ये जो तवी दरिया से कितने लोग जाते वक्त तो उधर में ऊपर में बागे बहु में मंदिर है, इसलिए सब लोग क्या करता है उधर में करता है, क्योंकि उनको अगर नहीं दिया तो ओ मैंने आज नहीं किया, मैंने आज नहीं किया, वो दुख रहता है। तो आपका विवेक को वचन के से फर्क रखेंगे तो क्या होगा, आवाज आते होते हाँ ये परमेश्वर का है, या शैतान का करके क्या करेगा मालूम करेगा। तो ये वचन आप क्या करना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, कुछ लोग कुछ विवेक तो परमेश्वर ऐसा बोलता, मैंने सीधा बताऊं नो, परमेश्वर का नहीं है ये। क्यों? मेरे अंदर परमेश्वर का वचन से मैंने क्या किया हुआ है, उस विवेक को बनाया है। अगर परमेश्वर की वचन नहीं दिया बस सोते रहे, इसलिए मैंने बोलता ज्यादा वचन पढ़ो ताकि आपका विवेक क्या हो जाए, वचन से हमेशा भरा रहे। कुछ लोग वचन पढ़ने का मन ही नहीं होता, कितना भी बोले चाहे बाइबल क्लास के लिए थोड़ा सा पढ़ा,